रोजगार यही हाँ, महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी। बिहार अभी स्टार्टअप बिहार को भी लेकर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। अंडर डेवलप्ड है अभी, बहुत सारी विमेंस अभी पूरी तरीके से प्रिविलेज नहीं मिलता उन लोगों को। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी कम्प्लीटली नहीं मिलती हैं और बहुत सारी जगह पे फील्ड में हम लोग देखते हैं कि विमेंस को हरास किया जाता है या उनको नीचा दिखाया जाता है, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। अच्छा, शिक्षा का उपयोग उनका सही नहीं ढंग से हो पा रहा है। लड़की लोग का कॉलेज आना जाना नहीं हो पाता है, बहुत कम ही आ जा पाती है। बहस करने पर डंडा भी चलाया जाता है बिहार पुलिस की तरफ से, बात करने पर भी चलाया जाता है। चलान के तो ऐसा रखे हुए कि इसका कोई जवाब ही नहीं है। पास आउट हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम बाहर ही रह के काम कर रहे हैं। यहाँ आते जब छुट्टी मिलता है तो वो चीज़ एक है जो सामान्य चीज़ है जो होना चाहिए यहाँ पे, बाकी और सब ठीक है। दारू हमारे ख्याल से दारू चालू कर देना चाहिए, एगो नियम बना के। नीतीश कुमार को अब क्या काम करना चाहिए? नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह। अब देखिए कि नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया। पत्रकारों को दिया जाने वाला पेंशन 6000 से बढ़ाकर 15000 कर दिया। बिजली बिल 125 यूनिट फ्री कर दिया। इसके साथ ही महिलाओं को 35% आरक्षण दे दिया। 9 साल पहले ही शराबबंदी कर दी। सड़क, पुल, ओवर ब्रिज, बिजली, पानी इत्यादि पर अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि अब कौन सा ऐसा काम बाकी रह गया है जो नीतीश कुमार को करना चाहिए। जब हम लोग टेलीविज़न देखते हैं या अखबार पढ़ते हैं तो बहुत सारी योजनाओं के बारे में सुनते हैं, तो उन योजनाओं को सुनने के बाद हमारे मन में क्या आता है कि अब कौन सा काम बाकी रह गया है जो नीतीश कुमार को करना चाहिए। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए हम पटना के मैरीन ड्राइव पर मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों से जानेंगे उनके मन की बात कि उनके मन में अब कौन सा काम बाकी रह गया है जो नीतीश कुमार को करना चाहिए। विधानसभा का चुनाव होना है तो नीतीश कुमार के लिए कौन सा काम बाकी रह गया जो उनको कर देना चाहिए? रोजगार यही हाँ, महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी। बाकी बहुत लोग हैं जो ऐसे ही बैठे हैं, काम नहीं मिल पा रहा है। और बिहार में 2-3 महीने बाद ही विधानसभा का चुनाव होना है, तो आपकी नज़र में अब कौन सा काम बाकी रह गया है जो नीतीश कुमार को कर देना चाहिए? फिलहाल तो विमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा की ज़रूरत है। वैसे तो कर रहे हैं बट स्टिल अंडर डेवलप्ड है अभी, बहुत सारी विमेंस अभी पूरी तरीके से प्रिविलेज नहीं मिलता उन लोगों को। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी कम्प्लीटली नहीं मिलती हैं और बहुत सारी जगह पे फील्ड में हम लोग देखते हैं कि विमेंस को हरास किया जाता है या उनको नीचा दिखाया जाता है, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। बहुत सारे वर्क प्लेसेस पे हम लोग भी देखते हैं कि विमेन है इसलिए उनको कम वेजेस या सैलरी मिलता है अदर दैन द बॉयज़, तो इसलिए वो वहाँ देखने की ज़रूरत है। और सेकंड थिंग, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप करने की ज़रूरत है, बिकॉज इधर ही दीघा में ही बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता है, वो सब डेवलप करना चाहिए। और ट्रैफिक रूल्स तो बहुत कम फॉलो होते हैं, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और एक और चीज़ कि ये रोड वगैरह बहुत ज़्यादा इधर बाढ़ आने पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, तो वो सब बनवाना चाहिए। तो आपने वीमेन एम्पावरमेंट की बात कही, लेकिन नीतीश कुमार ने तो अभी हाल ही में 35% आरक्षण महिलाओं को दिया डोमिसाइल के तौर पर। तो दिक्कत आरक्षण की नहीं है, वो आरक्षण भले ही वो डोमिसाइल के तौर पे दे देते हैं बट वही चीज़ उनकी फैमिलीज़ या उनकी सोसाइटी अलाउ नहीं करते हैं विमेंस को वहाँ पे जाने के लिए। भले ही आरक्षण मिला हुआ है बट एट द सेम टाइम हम लोग को ये देखने को, ये भी तो देखना चाहिए कि ये तो समाज की गलती है ना, तो इसके लिए समाज में जागरूकता फैलाने की बात आप कह रही हैं। जी, तो सोशल अवेयरनेस कैंपेन तो चलाना तो गवर्नमेंट का भी काम है ना, तो उनको चलाना चाहिए, उनको जागरूक करना चाहिए सोसाइटीज़ को और एजुकेट भी करना चाहिए। सोसाइटी के एजुकेशन के लिए कैंपेन चलाएं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाएं, तो वो ज़्यादा काम करेगा, बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। अभी 2-3 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है, चुनाव से पहले अब कौन सा काम बाकी रह गया है जो नीतीश कुमार को करना चाहिए? शिक्षा वाला, अच्छा, शिक्षा का उपयोग उनका सही नहीं ढंग से हो पा रहा है। लड़की लोग का कॉलेज आना जाना नहीं हो पाता है, बहुत कम ही आ जा पाती है। मतलब वो तो अपने तरफ से दिए हैं लेकिन उसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। अच्छा। और आपका थोड़ा इधर तो पटना में थोड़ा सा साफ़ सफाई का भी हम देखते हैं, साफ सफाई का समस्या हाँ समस्या है। कहीं भी जानवर को बांध देना, बेरहमी से रखना, ये सब थोड़ा समस्या यहाँ का है, तो ये सब पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए इनको। और सुरक्षा के तौर पर भी कुछ करना चाहिए। हाँ, सुरक्षा के तौर पर भी करना चाहिए, इंतजाम करना चाहिए उनका। यानी आप ये कहना चाहती है कि बिहार में बहुत ज़्यादा अपराध की घटनाएं हो रही है, जिस पर नीतीश कुमार को ध्यान देना चाहिए। बहुत ज़्यादा अपराध की घटना है और सुरक्षित आदमी अपने आप को नहीं पाता है यहाँ पर।
कोई महिला हो चाहे किसी भी पुरुष को, कहीं भी कोई किसी को मार देना, किसी पे गोली चला देना आम बात हो गया है। किसी को किडनैप कर लेना, कहीं कुछ भी हो सकता है कभी भी। मतलब सुरक्षित अगर घर से निकला है तो फिर आ नहीं सकता है घर, ऐसा है यहाँ। इसलिए इस सब पर ध्यान तो देना पड़ेगा, अगर उनको आगे रहना है तो ये सब चीज़ पर ध्यान देना। अभी चुनाव होने में 2-3 महीने का ही समय बाकी रह गया है, तो आपकी नज़र में अब कौन सा काम बाकी रह गया है जो नीतीश कुमार को करना चाहिए? फ़िलहाल तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि महिलाओं को उन्होंने 35% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया, जिसके कारण हमारे यहाँ की महिलाएं ज़रूर बहुत अच्छा काम करेगी और हम लोग मेहनत भी करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो डिज़र्विंग है उन्हें बिल्कुल प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि वो सक्सेस करें। ओवरऑल अगर यहाँ की महिलाएं अगर आगे बढ़ती है तो आगे हमारा बिहार ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगा। हमारे यहाँ रिसोर्सेज की कमी नहीं है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अगर बड़े रिसोर्स की बात किया जाए तो ह्यूमन रिसोर्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए। और हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, मगर अगर देखा जाए हमारा इकोनॉमिक्स की बात हो या किसी भी चीज़ की बात हो तो हमारा ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा डाउन है। क्यों? क्योंकि हम लोग इफ़ेक्टिव वे में काम नहीं कर पा रहे। तो मैं सरकार से बस यही उम्मीद करती हूँ कि आप ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बस आने वाले टाइम में जितने भी हमारे भाई बंधु जो भी दोस्त जो भी है उनके लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करो कि हमारे देश के लोग, हमारे बिहार के लोग बहुत आगे जाए और बिहार में मतलब बिहार एक ड्रीम प्लेस हो जाए। जितने भी स्टेट से बाहर में ऑल ओवर पूरे इंटरनेशनल लेवल पे बिहार में आए कि हाँ बिहार, अभी स्टार्टअप बिहार को भी लेकर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। इवन मुझे खुद भी मेरा खुद भी फंडिंग मतलब ये सीड फंडिंग के लिए मेरा खुद भी अप्रूव हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि और भी जिधर जितने भी फील्ड्स हैं, चाहे वो कल्चर का फील्ड हो या फिर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर एक फील्ड में और भी बेटर से काम किया जाए। इवन ओवरऑल मैं चाहती हूँ कि सस्टेनेबल लाइफ यहाँ पे भी अच्छे से डेवलप करने में आप थोड़ा सा और भी अपना योगदान दें। नीतीश कुमार को अब कौन सा काम बाकी रह गया है जो करना चाहिए? अभी कुछ किए ही कहाँ है। अच्छा, आपने कहा कि अभी कुछ किए ही कहाँ हैं, तो नीतीश कुमार ने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, महिलाओं को 35% आरक्षण दे दिया, इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया, पत्रकारों को मिलने वाला पेंशन 6000 से बढ़ाकर 15000 कर दिया, शराबबंदी कर दी, सड़क पुल ओवर ब्रिज इत्यादि सब बना दिया। शराबबंदी हुआ कहाँ है? कौन से एरिया में कितना चाहिए? अच्छा, शराबबंदी हुआ ही नहीं है। और पेंशन उसका तो बढ़ते रहेगा, सब चुनाव का माहौल है, उसका बढ़ेगा नहीं। अभी चुनाव होने में 2-3 महीने का ही समय बाकी रह गया है, तो आपकी नज़र में अभी कौन सा काम बाकी रह गया है जो नीतीश कुमार को करना चाहिए? अभी तो सारा काम बाकी है। हाँ, जैसे अभी 125 यूनिट बिजली बिल फ्री हुआ है, जितना में 24 घंटा में 22 घंटा लाइन कटा हुआ रहा है। एक नीति तो अभी बोले हैं कि 125 यूनिट फ्री है, जिसमें आपको 22 घंटा लाइन कटा पड़ रहा है। 22 घंटा लाइन कटने के कारण अभी हम मेरीन ड्राइव पर घूम रहे, क्योंकि घर में लाइन नहीं था तो इसलिए यहाँ आ गए हैं। और क्या बताएं, सारा काम बाकी है। महंगाई, नली गली सब चीज़ का हालत ख़राब है। और सिर्फ रोड पर गाड़ी चलाते हम, बिन फजूल का टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स देने के बाद भी प्रशासन के द्वारा चालान काटा जा रहा है। कुछ ना कुछ बहाना, एलिगेशन, छोटा एलिगेशन लगाकर चालान काटा जा रहा है। तो जब तक आप कोई गलत काम नहीं करेंगे आपका चालान क्यों काटा जाएगा? हाँ, गलत नहीं करने पर भी चालान कट जाता है। कैसे? जैसे आप सब्जी लेने के लिए रोड पर खड़ी हैं, तो अब पटना में ऐसा कोई सिटी या मॉल नहीं बन चुका है कि पार्किंग लगाकर सब्जी ले रहे हैं, या पता चल रहा है मैसेज 2 मिनट में आ जा रहा है कि गाड़ी का चालान कट गया। अब बताइए, पटना मीठापुर में चले जाइए या पटना गोलघर चौराहा पर चले जाइए या गांधी मैदान की ओर चले जाइए, ऐसा तो मल्टी हब नहीं बना हुआ है कि हाँ 4 व्हीलर का पार्किंग अलग है या 2 व्हीलर का पार्किंग अलग है। बहस करने पर डंडा भी चलाया जाता है बिहार पुलिस की तरफ से, बात करने पर भी चलाया जाता है। चालान के तो ऐसा मार चोत के रखे हुए कि इसका कोई जवाब ही नहीं है। नीतीश कुमार ने बहुत से काम किए, जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया, पत्रकारों को मिलने वाला पेंशन 6000 से बढ़ाकर 15000 कर दिया, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, 35% महिलाओं को आरक्षण दे दिया, इसके साथ शराबबंदी कर दी, इसके बाद सड़क पुल ओवर ब्रिज आदि पर अच्छा काम किया। अब आपकी नज़र में कौन सा काम बाकी रह गया है जो नीतीश कुमार को करना चाहिए? जितने बिहारी अभी पूरे भारत में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं ना, तो उन सब बिहारी को वापस लगे यहीं पे काम है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे है नहीं आपका, ठीक है। बहुत लोग वर्क फ्रॉम कर रहे हैं, बहुत लोग बाहर जाना पड़ता है, तरह तरह का रेंट देना पड़ता है, हर तरह का खर्चा है वहाँ पे। सारे बिहारी अगर सारे भारतवर्ष में से यहाँ आ जाए, आपके बिहार में आ जाए, सबसे बढ़िया। तो वही इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं जरूरत है जो यहाँ पे IT सेक्टर का इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत लोग, हम 2008 के पास आउट हैं इसमें ग्रेजुएट से, ठीक है, 10th पास आउट किए हैं, फिर आपका 14 में आपका ग्रेजुएट पास आउट हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम बाहर ही रह के काम कर रहे हैं, यहाँ आते जब छुट्टी मिलता है, तो वो चीज़ एक है जो सामान्य चीज़ है जो होना चाहिए यहाँ पे, बाकी और सब ठीक है। तो आपने कहा कि यहाँ पे रोजगार की कमी है। कमी नहीं, हाँ। मतलब वो जितने लोग बाहर हैं उनको रोजगार अगर उन्हीं के जगह पे मिले ज़्यादा बेहतर है। हम अगर वहीं रेंट मतलब वहाँ कि प्रदेश में हाँ दूसरे स्टेट में ना मिले, दूसरे स्टेट में ना मिले, अपने राज्य में, अपने राज्य में मिले। तो वही बात मैं भी कह रहा हूँ ना कि आप कह रहे हैं कि रोजगार की कमी है। जो हम टैक्स दे रहे हैं दूसरे स्टेट के लिए वो हम अपने बिहार में दें, अपना बिहार का डेवलपमेंट होगा, है ना, तो वो चीज़ सही रहेगा, वही चीज़ का मांग है बस, और मेरा कुछ मांग नहीं है। हम जॉब वाले पर्सन है, प्राइवेट जॉब करते हैं, तो इसलिए यही रिक्वेस्ट है मेरा, और कुछ नहीं। मतलब रोजगार की कमी है बिहार में, यही आप कहना चाहते हैं? हम कमी नहीं कर रहे हैं, अभी यही बोल रहे हैं, कमी नहीं कर रहे हैं, कमी सब लोग रोजगार कर रहा है। आप पानी पूरी वाला को देख रहे हैं, किसी को दे रहे हो, मिठाई वाला, सब लोग दे ही रहा है, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी में जो लोग काम करते हैं, जो अभी बाहर है, आप ये देख ही रहे हैं जो स्ट्रगल चल रहा है, लैंग्वेज का भी जो प्रॉब्लम चल रहा है ना, भाषा विवाद जो चल रहा है, ठीक है, इसको लेके बहुत लोग बाहर रह रहे हैं, बहुत बिहारियों को बहुत तरीके से देखा भी जाता है, चुपचाप सबको वापस बुलाए, यहीं पे इतना अच्छा जगह है, आईटी पार्क बनाए, यहीं पे काम करें, बात खत्म। यहीं अब कौन सा ऐसा काम बाकी रह गया है जो नीतीश कुमार को करना चाहिए? अभी तो नीतीश कुमार को फ्री के राबड़ी देना बंद कीजिए और शिक्षा व्यवस्था सरकारी हॉस्पिटल में काम कीजिए, क्योंकि मनीष कश्यप ऐसा आदमी पिटा जा रहा है हॉस्पिटल में, तो आम जनता को क्या होता होगा, क्योंकि आम जनता 300 400 बेड के लिए पैसा देता है। हम भी गए हैं सरकारी हॉस्पिटल में, PMCH में, ये सब हालत है। सिंघम के स्टाइल में काम करिए, जैसे जाता है डायरेक्ट छापा मारता है, कभी सरकारी हॉस्पिटल में छापा मारा है नीतीश कुमार जी? कभी गए हैं? नहीं गए हैं। फ्री के राबड़ी से अच्छा है कि स्कूल में अग्निवीर जैसा योजना कर देना चाहिए, 4 साल के, जो शिक्षक अच्छा होगा पढ़ाने लिखाने में उसको रखिए, और नहीं तो उसको बोरिया बिस्तर बांध के साइड कीजिए। हाँ, ऐसा कर देना चाहिए हमारे ख्याल से, तब जाके शिक्षा व्यवस्था अच्छा होगा। हर एक स्कूल में जांच पड़ताल बराबर होना चाहिए, तब होगा, तभी तो प्राइवेट स्कूल के धंधा बंदा होगा। नहीं तो ये तो जानबूझ कर छोड़े हैं कि प्राइवेट स्कूल के जो रोजगार है वो बंद हो जाएगा। ये सब प्राइवेट स्कूल से योगी जी के राज में, वहाँ पे उत्तर प्रदेश में प्राइवेट स्कूल से आ रहा है, सरकारी स्कूल में एडमिशन ले रहा है। क्यों? वहाँ पे सिंघम के स्टाइल में काम करते हैं योगी जी। उत्तर प्रदेश कितना बोलेंगे, कितना लोग कि बिहार में रहकर बिहार के लिए बिहार के खाना खाता है, अब बोल रहा है उत्तर प्रदेश के तारीफ कर रहा है योगी जी के। योगी जी काम करते हैं सिंघम के स्टाइल में, कोई क्राइम उराइम उधर नहीं है। यहाँ पे गुंडागर्दी ज़्यादा है बिहार में। और दारूबंदी पर बोल रहे हैं, दारूबंदी पर बोलना चाहते हैं कि दारूबंदी तो एक धंधा हो चुका है पुलिस वालों को। हाँ, आप दारू पी कर जा रहे हैं, 200 रुपया दीजिए, छोड़ देगा आपको। हर एक जगह होम डिलीवरी हो रहा है दारू का। जो व्यापारी है जब से बंद हुआ है और ज़्यादा बढ़ गया है व्यापारी। हाँ, बड़े बड़े लोग इसमें ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, नॉर्मल आदमी आम जनता कमाने खाने वाले को गाला देता जा रहा है दारू के वजह से। हाँ, अब बड़े बड़े स्कॉर्पियो में जा रहा है भाई साहब, कहता हम नेता के भाई है, ये है, और उधर से पूरा स्कॉर्पियो भर के चला रहा है गाड़ी से, यूपी झारखंड से। उसको कोई नहीं बोलेगा क्योंकि ब्लैक थार से जाता है, ब्लैक स्कॉर्पियो से जाता है। तो ऐसा है धंधा बिहार में। दारू हमारे ख्याल से दारू चालू कर देना चाहिए, एगो नियम बना के। तो ये तो थी जनता जनार्दन की राय। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़ बिहार।